हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है पढ़ाई? होपिंग सब अच्छे होंगे, तबीयत पानी ठीक होगा। आज हम उठाने वाले हैं भारत का संविधान, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर और 1833 का अधिनियम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। पहला ऑप्शन है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग आंसर करिए, तब तक मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे बी नंबर आंसर, पंडित डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों थे? क्योंकि ये सबसे सबसे ज्यादा बूढ़े थे, सबसे ज्यादा ये ओल्ड एज थे, इस वजह से इनको रखा गया था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, हमारा आंसर जो हो जाएंगे दैट विल बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग, 1940 क्रिप्स मिशन 1942 के अकॉर्डिंग, 1946 कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग या फिर 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बताइएगा सारे लोग प्लीज आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन अब मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। अंडर विच प्लान वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? Article under the Government of India Act 1935, under the Crist Mission 1942, under the Cabinet Mission Plan 1946 और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा जो आंसर हो जाएगा बताइए। मैं स्क्रीन भी देखती रहती हूँ क्योंकि लास्ट सेशन में क्या हुआ था, थोड़ा सा स्क्रीन ना अनविजिबल थी, मतलब विजिबल नहीं हो पाई थी। सो सारे लोग प्लीज आंसर करिए। हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई सी नंबर, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, 1946। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा आंसर इज बी, सॉरी हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो रहेगा सी नंबर, सी हो जाएगा। ठीक, गलती से मैंने कर दिया था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 से, 1935 से, 1909 या फिर 1947। द प्रेसिडेंट्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इज इंस्पायर्ड बाय विच एक्ट? 1990, 1935, 1909 या फिर 1947। सारे लोग आंसर करेंगे। मुझे सबसे आंसर चाहिए, प्लीज सारे लोग बताइए। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई बी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इंग्लिश वाले भी प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर विजिबल होगा। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे, वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा की निर्मात्री, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे यार? अध्यक्ष मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? प्लीज बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर श्री अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे सबसे आंसर चाहिए, आई नीड आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, क्या आंसर हो जाएगा? बताएं 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 बताएं, क्या आंसर हो जाएगा? सारे लोग प्लीज आंसर करें। हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर हियर। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थी? संविधान सभा के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत की, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब 1947 की बात हो रही है। आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पे हमारे कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी या फिर के एम मुंशी। प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सो प्लीज आंसर करिए, हमारे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए सबसे पहले हमारा जो था, हमारे एज के हिसाब से बना दिया गया था, उसके बाद हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले एज के हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा थे और उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, सारे लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लीज लिख दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946, 26
नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949? सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। इसका आंसर बड़ा ईजी है भाई, मैं इसका आंसर नहीं देने वाली हूँ। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये मैं जरूर बता दूंगी। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1946? सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। बहुत शुक्रिया एवरीवन। हमारा क्वेश्चन था पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था भाई? दिसंबर 9 1940 दिसंबर 9 1946 को हुआ था, अगस्त 15 1947, नवंबर 26 1949 या फिर जनवरी 26 1946? सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, देखिए हमारे पास जो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी भाई? मैं प्रॉपर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ यार, इतना जल्दी भी नहीं भागना है मुझे। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई दिसंबर 9 1946, दिसंबर 9 1946, दिसंबर 9 1946 हो जाएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का भाई सदस्य कौन नहीं था? नहीं भाई, यहाँ पे याद रखिएगा, विलियम बोर्ड, पैथिक लॉरेंस, स्टेपफोर्ड या फिर एबी अलेक्जेंडर? बताइएगा, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स या फिर एबी अलेक्जेंडर? भाई आपको पता है आपको, है ना? पैथिक लॉरेंस यहाँ पे कौन थे? पैथिक लॉरेंस यहाँ पे पैथिक जी जो थे ये चेयरपर्सन थे किसके? क्रिप्स मिशन के। ये चेयरमैन थे, मेन लीडर थे, चेयरमैन थे। पैथिक लॉरेंस मेन थे। हमारा आंसर जो हो जाएंगे वो रहेंगे विलियम वुड नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? भाई इसका आंसर मैं एक बार बता चुकी हूँ, बताइएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की समिति किसके साथ है, किसके पास है भाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1935 एज यूजुअल। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बताइएगा, मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग फॉर्म इन विच प्रोविंस डिड द मुस्लिम लीग फॉर्म इट्स गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन? बंगाल में था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में था, पंजाब या फिर बिहार? 1 मिनट में आंसर देती हूँ, इतना जल्दी नहीं भागती मैं। बताइए सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा भाई, सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज आंसर करेंगे। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, आप लोगों से मुझे चाहिए। 1946 के बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग ने कहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी? प्लीज आंसर करिएगा। किसी को आइडिया हो तो, नहीं तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस साल जनगण मन को अपनाया गया था? भाई ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी का आंसर होना 1948 में, 1949, 1950, 1951। मुझे नहीं लगता किसी का आंसर गलत होना चाहिए भाई, सच्ची नहीं लगता किसी का आंसर गलत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, के एम मुंशी जी थे, बी एन राव, टी टी कृष्णामाचारी? बताइएगा, बताइए कौन आंसर हो जाएंगे। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे भाई? भाई मुंशी साहब हो जाएंगे यार, मुंशी साहब हो जाएंगे, के एम मुंशी है ना, मुंशी साहब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य कौन नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन? आपको पता है कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। अब इसमें ये बताइए इसके चेयरपर्सन कौन है? टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर यहाँ पे थे, 7 मेंबर टोटल थे इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसके अलावा कौन नहीं थे? मोहम्मद सादुल्लाह नहीं थे, के एम मुंशी जी नहीं थे, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू? सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। बताइए सारे लोग बताइए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आंसर गलत होना चाहिए किसी का। खैर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रॉपर पढ़िएगा, मैं कमेंट में इसका आंसर करूंगी अगर आप लोगों ने आंसर नहीं किया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? यहाँ पे फिर से आ गया, मैंने आंसर ऊपर दे दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद या फिर ब्रिटिश संसद? बताइएगा। By whom was the Indian Constitution enacted on November 26, 1949? By the Constituent Assembly, by Governor General of India, Indian Parliament या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट? सारे लोग आंसर करेंगे मेरे दोस्त, सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी हाँ चलो दिख तो रहा है एटलीस्ट। लास्ट का जो सेशन हुआ था तो भाई मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि लास्ट का सेशन मैंने ऐसे ही कर दिया था। सारे लोग प्लीज आंसर करें, सारे लोग प्लीज आंसर करें। यहाँ पे किस उसने करा था?
संविधान सभा ने? इसका आंसर करिए और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर कर दीजिए। 2-3 क्वेश्चन ही तो मैंने आप लोगों के लिए आंसर दिए हैं। बस इतने ही क्वेश्चन लेंगे हम आज, इतने ही क्वेश्चन उठाएँगे। 15 क्वेश्चन का मेरा टारगेट था। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बाय-बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाकी 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन में, बाकी मैं आप लोगों का प्रॉपर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी एवरीवन, थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है।